हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का विषय है दीपावली। सबसे प्यारा त्यौहार हमारा दीपावली। इसके सबसे पहले संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा संकेत बिंदु है दीपावली का महत्व, तीसरा संकेत बिंदु है दीपावली की तैयारियां, चौथा संकेत बिंदु है दीपावली का पर्व, पांचवा संकेत बिंदु है दीपावली पर्व का नकारात्मक पहलू, छठा संकेत बिंदु है दीपावली का संदेश और सातवां और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना। भारत विभिन्न संस्कृतियों व धर्मों का संगम स्थल है, इसीलिए यहाँ वर्ष भर कई त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हीं में से एक त्यौहार है दीपों का त्यौहार दीपावली। दीपावली को स्वच्छता का त्यौहार या सुख समृद्धि का त्यौहार भी कहा जाता है। दीपावली का त्यौहार स्वच्छता और अंधेरे से उजाले की ओर जाने का संदेश देता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि दीपावली हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दीपावली हमारे देश के प्राचीन त्योहारों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम अमावस्या के दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। चूंकि कार्तिक मास की अमावस्या की रात बहुत अंधेरी व काली होती है, इसीलिए अयोध्या वासियों ने अमावस्या की काली रात को दीपों से जगमगाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। उस दिन से कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन जैनियों के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था और सिख समाज में इसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इस समय किसान अपनी खरीफ की फसल को काट कर घर ले आता है और उसका घर अनाज से भर जाता है और वे लोग प्रसन्नता पूर्वक दिवाली मनाकर सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। इसीलिए दीपावली के त्यौहार को सुख समृद्धि का त्यौहार भी कहा जाता है। अगला संकेत बिंदु है दीपावली का पर्व। दीपावली का पर्व 5 पर्वों का एक समूह होता है। ये 5 पर्व है धनतेरस, छोटी दीपावली, मुख्य दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन बर्तन या सोना चांदी का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। दुकानदार इस दिन नए बही खाते की शुरुआत कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अमावस्या की रात मुख्य दीपावली मनाई जाती है। दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। दुकानदार अपनी दुकानों पर भी लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं। लोग दिए और मोमबत्ती जलाते हैं। इन जगमगाते दीपों से मकान और दुकानों की सजावट देखते ही बनती है। अमावस्या के गहन अंधकार के बीच छोटे छोटे दीपों की मालाएं बहुत आकर्षक लगती हैं। पूजा के बाद बच्चे बड़ों के साथ पटाखे छोड़ते हैं। खूब खुशियां मनाई जाती हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने पशुओं की पूजा करते हैं और दीपावली का समापन भैया दूज के साथ किया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनका पूजन करती हैं और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। अगला संकेत बिंदु है दीपावली की तैयारियां। दीपावली की तैयारियां दीपावली त्यौहार के आने से कई महीने पहले शुरू हो जाती है। इस त्यौहार में मुख्य रूप से घर की साफ सफाई पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यह त्यौहार बरसात के बाद आता है और बरसात में नमी होने की वजह से घर आंगन में कई तरह के कीड़े मकोड़े व जीवाणु पलने लगते हैं। इसीलिए इस त्यौहार पर घर व आंगन के हर कोने को साफ किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े नष्ट हो सकें और उसके बाद घर में रंग रोगन भी किया जाता है। इसीलिए इसे स्वच्छता का त्यौहार कहा जाता है। घरों व मंदिरों को बिजली की मालाओं से व अन्य सामानों से सजाया जाता है। महिलाएं आंगन व दरवाजों में खूबसूरत रंगोलियां बनाती हैं। बच्चों के लिए नए नए कपड़े इत्यादि खरीदे जाते हैं। इस अवसर पर घरों में तरह तरह की मिठाइयां व पकवान बनाए जाते हैं। बाजार पूरी तरह से दीपावली के सामानों से सज जाते हैं। खिले, बतासे, मिठाइयाँ, खिलौने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, रंगोली और कई तरह के सजावटी सामानों से दुकानें भरी रहती हैं।
हमारा अगला संकेत बिंदु है दीपावली पर्व का नकारात्मक पहलू। दीपावली का त्यौहार हर्ष व विनोद का त्यौहार है, प्यार, प्रेम, हर्षोल्लास का त्यौहार है। लेकिन इस पवित्र त्यौहार के साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ गई हैं, जैसे पटाखे और आतिशबाजी छोड़ने का चलन इन बुराइयों में सबसे ज्यादा प्रमुख है। आतिशबाजी के कारण हर साल आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होता है, साथ में अन्य कई तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खासकर वृद्धजन व रोगियों को आतिशबाजी के कारण कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसे प्रकाश का पर्व ही रहने दीजिए, इसे अंधेरे का पर्व ना बनाएं। कुछ लोग दीपावली के पवित्र त्यौहार में भी जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, जो इस त्यौहार का मजा ही खराब कर देता है। इससे हम सभी को बचना चाहिए। अत्यधिक फिजूल खर्ची से भी इस त्यौहार में बचना चाहिए। अब जानते हैं कि दीपावली का यह प्यारा सा पर्व हमें क्या संदेश देता है। दीपावली का पर्व अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का स्पष्ट संदेश देता है। यह अंधकार रूपी अज्ञानता से ज्ञानता, सुख समृद्धि, प्रकाश की तरफ जाने का संदेश देता है। दीपावली के दिन हम दीप जलाकर ईश्वर से संपूर्ण मानव जाति को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की कामना करते हैं। संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का संकल्प लेते हैं। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। दीपावली का त्यौहार वास्तव में प्रकाश और आनंद का पर्व है, सुख समृद्धि व स्वच्छता का त्यौहार है। यह त्यौहार समाज के हर वर्ग के लोगों के मन को एक नए उत्साह, उमंग और आशाओं से भर देता है। इसीलिए लोग हर साल इस त्यौहार के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा निबंध दीपावली के ऊपर। इसी निबंध को और विस्तार से आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।